ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दें, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। तुला राशि के लोगों का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, जानते हैं अगस्त महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। सबसे पहले तो आप कुछ डेट्स नोट कीजिए। 2, 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22। ये डेट्स ऐसी हैं जब आपको कोई भी नया काम इन डेट्स पर स्टार्ट नहीं करना है। ये डेट्स आपके लिए कुछ परेशानियां बढ़ा सकती है, कुछ मानसिक चिंताएं दे सकती है। तो इस दिन कुछ भी नया करने से बचें। अब बात करते हैं मनी मैटर्स की। तो मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि सौभाग्य या लक दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या समझदारी घर में मौजूद है। अर्थात कई बार हमें लक बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा होता है, मगर अगर हम समझदारी दिखाते हैं तो हम उस अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर का पूर्ण सदुपयोग कर पाते हैं। मतलब सौभाग्य जब आता है तब हमें समझदारी जरूर दिखानी चाहिए, जिससे हम उस अवसर का फायदा उठा पाएं। तो यह महीना आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। अब देखते हैं आप कितनी समझदारी के साथ में रिएक्ट करते हैं और इस अवसर का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले कुछ बिजनेस सेक्टर जो इस महीने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वह हैं अकाउंटेंट वाले, कॉमर्स फील्ड, होम डिलीवरी, कोरियर डिलीवरी और बिचौलिए, लेखक, पोइट राइटर, प्रकाशक, पब्लिकेशन, रेडियो जॉकी। उसके बाद में आते हैं कुछ और, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, फाइनेंसर,
मेडिसिन का बिजनेस करने वाले, इन सब लोगों के लिए यह महीना अच्छा हो सकता है। स्टेशनरी वाले भी अच्छा कर सकते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, उन्होंने कुछ प्लान कर रखा है, उनकी डील गवर्नमेंट के साथ में अटकी हुई है, तो वह भी इस महीने उनकी डील पूरी हो सकती है। तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे अवसर लेके आया है। अब यह आपकी समझदारी पे डिपेंड है कि आप इसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे। आप इस समय ऐसा पाएंगे कि जिन शत्रुओं की वजह से आप ज़्यादा परेशान थे, या जिन्होंने आपके लिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, जिसकी वजह से बिजनेस में कुछ परेशानियां बढ़ रही थी, तो यह कुछ कम होगी। मगर अपने पार्टनर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ निर्णय फाइनल करिएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको इस महीने। अब बात करते हैं जॉब करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जॉब करने वाले लोगों ने यह महसूस किया होगा कि कुछ समय से उनके स्टाफ के लोग ही उनको कुछ प्रॉब्लम दे रहे थे। उनके असहयोगी रवैये के कारण वह कार्यस्थल पर कुछ अनईजी जो फीलिंग थी वह अब ख़त्म होने वाली है। आप ऐसा पाएंगे कि वर्क एरिया में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाएंगे। कुछ चुनौतियां आपके लिए कम होगी, और आपको कुछ अवसर भी मिलेंगे खुद का टैलेंट दिखाने के लिए। और अगर आपने इस टैलेंट दिखाया या कुछ अच्छा किया, अच्छी मेहनत की, तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इस महीने ऐसे योग बन रहे हैं कि जो लोग अच्छी मेहनत करेंगे उनको कुछ रिवॉर्ड, कुछ पदवी जरूर मिलेगी। मतलब आपके काम की प्रशंसा हर जगह होने के चांसेस भी बन रहे हैं। तो इस महीने मनी मैटर्स के मामले में, कार्यक्षेत्र के मामले में तुला राशि के लोगों के लिए यह महीना काफ़ी कुछ लेकर आया है। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। 16 अगस्त के बाद में समय बदल रहा है। आप यह पाएंगे कि आपके परिवार के लोगों के साथ में रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं। आपको उनका सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। पिता के साथ अगर आपके रिलेशन को देखें, तो अगर आपको अपनी कोई बात उनसे मनवानी है, तो पहले आपको उनकी कोई बात माननी पड़ेगी। तो हो सकता है कि आपकी बात वो भी मान लें। इस महीने ऐसे नहीं चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ही हो। तो फिर हो सकता है कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो। तो इस महीने हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर आपको अपने पिताजी से कोई बात मनवानी है, तो पहले आप उनकी बात मानिए, और जब आप उनकी बात मानेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे। तो इस महीने इस तरह से आपके पिताजी के साथ में रिलेशन रहेंगे। मगर फिर भी इस महीने आप अपने रिलेशन को, पिताजी के साथ के जो रिलेशन है आपको, उसको लेकर थोड़ी गंभीरता जरूर दिखाएंगे। ये इस महीने के योग बन रहे हैं। माताजी के साथ में आपके रिलेशन 17 अगस्त तक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो बात आप उनसे मनवाना चाहती हैं वो मान ही नहीं रही, आपकी बात उनकी समझ में नहीं आ रही। वैचारिक मतभेदता 17 अगस्त तक रह सकती है। उसके बाद में कुछ परिस्थितियां बदल रही है और आपके लिए फिर अपनी बात मनवाना थोड़ा सा इजी होगा। अब बात करते हैं आपकी वाइफ के साथ में आपके रिलेशन किस तरह से रहेंगे। तो 16 अगस्त के बाद में आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे, प्रगाढ़, मजबूत बनने जा रहे हैं। जो एक तरह की टकराव की स्थिति बन रही थी वह अब समाप्त होने जा रही है। आप यह देखेंगे कि आपका आपसी सहयोग, एक दूसरे को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वह बढ़ती ही जाएगी 16 अगस्त के बाद में। अब बात करते हैं बच्चों को लेकर। तो बच्चों को लेकर आप ऐसा देखेंगे कि 17 अगस्त के बाद में आपको उनको कोई भी बात समझाने में
थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आएगी। और बच्चे भी अपने जो पक्ष है वह आपके सामने अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा वैमनस्य या जो पारिवारिक जो समझ होनी चाहिए वह समझ नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से कुछ टकराव जैसे हालात बन सकते हैं। मगर फिर भी 17 अगस्त के पहले के जो रिलेशन रहेंगे वह काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, आपकी बात उनकी समझ में अच्छी तरह से आएगी। तो इस तरह से फैमिली मैटर्स को लेकर यह महीना आप लोगों के लिए इस तरह से रह सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो यह महीना पढ़ाई के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। आप यह पाएंगे कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपका सारा वक्त या ज़्यादातर वक्त मौज मस्ती में, एंटरटेनमेंट में और फालतू की बातों में वेस्ट हो रहा है, और जितना ध्यान या जितना टाइम आपको पढ़ाई को देना चाहिए उतना टाइम आप पढ़ाई को नहीं दे पाएंगे। और 17 अगस्त के बाद में तो हालात इस तरह से हो सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने किताब खुली हुई है, मगर आपका ध्यान कहीं और है। तो यह महीना पढ़ाई को लेकर काफ़ी सही नहीं है। इसको आपको अतिरिक्त प्रयास करके सही बनाना होगा। आपको ज़्यादा टाइम पढ़ाई को इस महीने देना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि यह महीना पढ़ाई करने वालों के लिए थोड़ा सा सही नहीं है। तो आपको अतिरिक्त प्रयास इस महीने करना चाहिए। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो यह महीना प्यार करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपको प्यार में कुछ सरप्राइजेज मिलेंगे और हालात ऐसे बनेंगे कि आप लव इन एयर वाली फीलिंग महसूस करेंगे। बहुत ही अच्छे सरप्राइजेज आपको इस महीने मिल सकते हैं। मगर 17 अगस्त के बाद में हो सकता है कि कुछ ईगो प्रॉब्लम की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से उस समय थोड़ा इंटेलिजेंसी के साथ में काम करें और प्यार की मधुरता को बिगड़ने नहीं दें। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो इस महीने आपके अंदर बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे। आपको बाहर घूमना फिरना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हो सकता है आप कोई लंबी ट्रेवल यात्रा भी करें। आपको कुछ नई ऊर्जा महसूस होगी, और अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप खुद को किसी जकड़न में पा रहे थे या कोई फ्रीडम में कमी महसूस कर रहे थे, तो इस महीने ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको अपनी फ्रीडम वापस मिल सकती है। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। हेल्थ मैटर्स के अंदर अगर देखा जाए तो स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम और बोन प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम इस महीने आपको हो सकती है। इस महीने इन बीमारियों से बचने के लिए जरूर प्रयास करें। अब इस महीने के उपाय, मैं आपको इस महीने के लिए 2 बड़े मंत्र बता रहा हूँ। पहला मंत्र है ओम गम गणपते नमः, और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह दोनों मंत्र इस महीने आप इन मंत्रों का जाप करें। क्यों कि इस महीने कृष्ण जन्माष्टमी भी है और गणेश चतुर्थी भी है। तो अगर आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो कुछ हद तक जरूर कम होगी, क्योंकि यह दोनों ही बड़े चमत्कारिक मंत्र हैं और इस महीने इन मंत्रों का पर्व भी है। तो इन मंत्रों का जाप करें। अब बात करते हैं राखी स्पेशल की। तो अगर आप तुला राशि के बॉय हैं और अपनी सिस्टर को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप रेड कलर की
या ब्लैक कलर की कोई वस्तु उनको दे सकते हैं, रेड कलर की साड़ी दे सकते हैं, रेड कलर की ड्रेस दे सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी दे सकते हैं अपने रिश्ते की मधुरता को बढ़ाने के लिए। और अगर आपके भाई की राशि तुला है तो आप उन्हें डायमंड की राखी या वाइट कलर की राखी या फिर ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की राखी आप उन्हें दे सकती है, जो उनके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। तो मित्रों, इस तरह से तुला राशि के लिए यह महीना इस तरह से हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम आने वाले समय में इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आएं। नमस्कार।